राधे गाइस, तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो त्योहार होता है तीज, वह हम कैसे मनाते हैं और 2025 में यह त्योहार कब है। ऐसा सुंदर है यह तीज का त्योहार, शिव पार्वती जी के पुनर्मिलन का है यह त्योहार। हरी लाल चूड़ियाँ, हरी लाल साड़ी पहनकर मनाते हैं हम यह त्योहार। मिठाई घेवर की आती है इस पर खूब भरमार। सुहागिन महिलाएं व्रत तीज का कर खुश होती हैं और घरवाले देते हैं उनको खूब उपहार। महिलाएं खूब झूला झूलती हैं, सजती संवरती हैं, उनको खुशियाँ मिलती है अपार। तीज माता का व्रत पूजन करती हैं, तीज माता की सवारी निकलती है, धूमधाम से मनाया जाता है यह तीज का त्योहार। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में तीज का त्योहार कब है। साल 2025 में तीज का जो त्योहार है वो 27 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है और बहुत ही पारंपरिक तरीके से यह जो तीज का पर्व होता है यह मनाया जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी के पुनर्मिलन का त्योहार है यह। इस दिन हमें शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ होता है यह त्योहार। इस दिन महिलाएं लाल या हरी साड़ी पहनती हैं, लाल या हरी चूड़ियाँ पहनती है और बड़े ही शांत मन से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की पूजा करती है। इस दिन हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, अपितु हमें भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करना चाहिए। और हमें जब हम व्रत करते हैं तो जो उसका पारण होता है वह भी जो मुहूर्त होता है, जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें ही करना चाहिए। और हमें इस दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। शिव परिवार की पूजा होती है इस दिन। हमें एक चौकी लेनी चाहिए, उस पर हमें हरा कपड़ा बिछाना चाहिए और चौकी के नीचे हमें या तो अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए या हमें गोबर से लेप देना चाहिए। और चौकी पर हरा कपड़ा बिछाने के पश्चात हमें भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी, गणपति जी, जो शिव परिवार होता है उसकी फ़ोटो विराजमान करनी चाहिए। अगर हमें भगवान भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग होता है हमने घर में विराजमान कर रखा है तो उन्हें भी हमें इस चौकी पर विराजमान करना चाहिए। हमें हरे वस्त्र पहनने चाहिए, लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं, हरी लाल चूड़ियाँ पहननी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस दिन नए वस्त्र ही पहने, हम साफ सुथरे वस्त्र भी पहन सकते हैं। अगर हम नए पहने तो और भी अच्छा है, परंतु हमें भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र ही पहनने चाहिए। और हमें भगवान की सुबह पूजा करनी चाहिए। पूजन की जो सामग्री होती है वो इस प्रकार है। हमें गंगा जल लेना चाहिए, पंचामृत लेना चाहिए
और कलश स्थापित कर सकते हैं। हम कलश लेना चाहिए, मिठाई, फल फूल, और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए धतूरा, बेलपत्र, चंदन, इत्र, रोली मोली, जनेऊ, कपूर, घी का जो दीपक होता है वह भी हमें लेना चाहिए। घी शुद्ध होना चाहिए। और आक या मदार के पुष्प हम ले सकते हैं, भस्म, शमी पत्र, और हमें सुहाग का जो सामान होता है उसमें हम जो सामान होता है हमारे पास उपलब्ध हो जाए वह हम ले सकते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी, बिछिया, काजल, ब्लाउज, कुमकुम, महावर और साड़ी, जो भी हम अरेंज कर सके वह सामान हम श्रृंगार का ले सकते हैं। इस दिन माँ पार्वती जी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करते हैं, तो कहते हैं बहुत ही शुभ होता है। और जो हमारे पति होते हैं उनकी दीर्घ आयु होती है, और सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें माँ पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, और श्रृंगार का सामान भी हमें अपने से बड़ी हमारी सास जेठानी होती है उनको दे सकते हैं। हम कोई भी ब्राह्मणी होती है उनको दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को हम यह सामान दान में दे सकते हैं। फिर हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें गंगा जल छिड़कना चाहिए, और अपने आप को हमें शुद्ध करना चाहिए, और गंगा जल हाथ में लेकर हमें थोड़े पुष्प लेकर भगवान का आह्वान करना चाहिए, और हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो भी हमने सामान लिया है उससे हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा मन से करनी चाहिए। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भाव रखने चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी के प्रति बुरे विचार हमें अपने मन में लाने चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को हमें इस दिन चंदन बहुत समर्पित करना चाहिए। चंदन से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और हमें भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य, रोली मोली से पूजन करना चाहिए। और ध्रुवा घास होती है और लाल पुष्प होते हैं, वो हमें गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। सफ़ेद चंदन से हम भोलेनाथ को तिलक कर सकते हैं। हम निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, और कई लोगों के यहाँ व्रत करने की परंपरा नहीं होती है, तब हम इसको एक त्योहार की तरह, बड़े उत्सव की तरह भी मना सकते हैं। और जो तीज का त्योहार होता है वह अखंड सौभाग्य प्रदान करता है, और हमारी जो संतान होती है उसकी आयु बढ़ती है इस तीज के त्यौहार को करने से। बहुत ही अच्छा यह जो तीज का पर्व होता है, हमें इस दिन भगवान की बड़े मन से, श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती जी को हमें सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। माँ पार्वती जी प्रसन्न होती है, इससे जो हमारा सुहाग होता है उसकी आयु लंबी होती है, और हमारे घर के सारे कष्ट दूर होते हैं। हमें इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। जितनी हमारी सामर्थ्य होती है उतना हम दान पुण्य इस दिन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है यह तीज का पर्व। तीज वाले दिन हमें झूला झूलना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है झूला झूलना। महिलाएं इकट्ठी होकर झूला झूलती है, गीत गाती है, नृत्य करती है। इस दिन तीज माता की सवारी भी निकलती है। हमें अगर पॉसिबल हो हमारे आसपास से तीज माता की सवारी गुजरे तो हमें तीज माता की सवारी जो निकलती है उनके दर्शन भी करने चाहिए। तीज माता आपके जीवन के समस्त कष्ट और दुखों को दूर करे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके जीवन में यह जो हरियाली तीज है
यह ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आपकी संतान खुश रहे, संतान की दीर्घ आयु हो, आपके जीवन में मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।